द सेवन एजेस ऑफ मैन, पोइट्री को आप देखते हैं। एंड देन द लवर, जो तीसरी भूमिका आती है वो लवर की आती है, प्रेमी की आती है। साइंग, लंबी लंबी सांसें लेता है, सांस, लाइक फर्नेस, भट्टी के समान, और भट्टी के समान लंबी लंबी सांसें लेता है। तो यहाँ पर क्या है, सिमिली है। विद ए वॉफुल, वॉफुल का मतलब है सैड, और बैलेड का मतलब है सॉन्ग, और सैड सॉन्ग गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, मिस्ट्रेस का मतलब बिलव, और अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा करते हुए वो पोएम्स लिखता है। एक बार देखते हैं दोबारा। एंड देन लवर, और फिर प्रेमी की भूमिका आती है थर्ड। साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी के समान लंबी लंबी सांसें लेता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। विद ए वोफुल वेले, सैड सॉन्ग गाता है। और क्या करता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा भी वह करता है। देन फिर ए सोल्जर्स, और चौथी भूमिका किसकी आती है, सैनिक की आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, ओथ का मतलब है यहाँ पर शपथ लेता है, अजीब अजीब शपथ लेता है। एंड बियर्ड, और दाढ़ी रखता है, लाइक दी पाड़, पाड़ का मतलब है तेंदुआ। और सोल्जर की तुलना किससे की गई, यहाँ पर सिंपली है पाड़ से की गई है। जेलस, ईर्ष्यालु होता है ना, ऑनर, और सम्मान के लिए वह ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक, और शीघ्र और अचानक ही, इनक्वेरल, हर किसी से संघर्ष कर लेता है। सीकिंग, और वह तलाश करता है। बबल रेपुटेशन, तुच्छ या निरर्थक है, और सम्मान की भी वह तलाश करता है। एवन इन दी, और यहां तक कि कैनॉन माउस का मतलब है तोप के मुंह में भी, और वह तुच्छ या निरर्थक है और सम्मान की तलाश करता है। एक बार फोर्थ स्टेज को देखते हैं। एंड देन ए सोल्जर, और फिर एक सैनिक की भूमिका आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओर्स, वह अजीब अजीब शपथ लेता है समाज और देश की रक्षा की। वियर लाइक दी पार्ट, एक तेंदुए के समान है और दाढ़ी रखता है। और सोल्जर की तुलना किससे की गई है, पाड़ से की गई है, क्योंकि वह लंबी और नुकीली मूछों की रखता है, दाढ़ी रखता है। जेलस एंड ऑनर, और सम्मान के लिए ईर्ष्यालु होता है, जब अगर उसे सम्मान नहीं मिलता है तो वह ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक, और शीघ्र और अचानक ही, इनक्वेरल, और झगड़ा कर लेता है हर किसी से। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और तुच्छ और निरर्थक और सम्मान की तलाश करता है। एवन इन दी कैनोन माउथ, और यहाँ तक कि तोप के मुंह में भी वह और तुच्छ और निरर्थक सम्मान की तलाश करता है। एंड देन, और फिर दी जस्टिस, और पांचवी भूमिका किसकी आती है, जस्टिस की आती है, न्यायाधीश की आती है। इन फेयर राउंड वैली, और उसका गोल मटोल पेट हो जाता है। विद गुड कैपून्स लाइन, और देखो गुड कैपून्स लाइन का मतलब है कि कैपून्स लाइन का मतलब है मुर्गे का मांस प्राप्त करने के कारण, कि रिश्वत के रूप में मुर्गे का मांस प्राप्त करने के कारण है, उसका पेट है गोल मटोल हो जाता है। विद आईज सीवियस, सीवियस का मतलब है कठोरता, उसकी आंखों में कठोरता होती है, अर्थात व्यवहार में कठोरता पाई जाती है। वियर्ड, वह दाढ़ी रखता है, फुल ऑफ वाइज सॉस, वाइज सॉस का मतलब है लोकोक्ति और मुहावरों से वह भरा होता है, अर्थात उसमें अत्यधिक ज्ञान होता है। मॉडर्न इंस्टेंस, और लोकोक्ति और मुहावरों को आधुनिक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करता है। सो इस प्रकार से ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। एक बार दोबारा देखते हैं फिफ्थ। देन द जस्टिस, न्यायाधीश की भूमिका आती है। इन फेयर राउंड वैली,
उसका गोल मटोल पेट हो जाता है विद गुड कैपूस लाइन, और मुर्गे का मांस प्राप्त करने के कारण विद आइज सिवियर्स, आंखों में कठोरता होती है अर्थात उसका व्यवहार कठोर होता है। बियर्ड और फॉर्मल कट, और फॉर्मल कट दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज सोच और लोकोक्तियां और मुहावरों से भरा हुआ होता है अर्थात तो उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, और उन लोकोक्तियों और मुहावरों को मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरणों के साथ कनेक्ट करता है। एंड सो इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है। देखो, हु हैज बियर्ड लाइक पार्ट, तेंदुए के समान दाढ़ी किसकी होती है? सोल्जर की होती है। हाउ डज ए सोल्जर प्लेज हिज रोल, एक सैनिक अपनी भूमिका कैसे प्रस्तुत करता है? तो आपको पता ही है, आपको लिखाई दिया है हमने। हाउ डज ए लवर प्लेज हिज रोल, एक प्रेमी अपनी भूमिका कैसे प्रस्तुत करता है, जो आपको समरी में लिखाई दिया है। हाउ डज वन प्ले हिज रोल एज ए जस्टिस, एक न्यायाधीश है वो कैसे भूमिका प्रस्तुत करता है, जो आपको समरी में बताई दिया है। और देखो, वाई डज द जस्टिस हैव फेयर राउंड वैली, और एक न्यायाधीश की गोल मटोल पेट है वो कैसे हो जाता है? रिसीव्ड ब्राइब, रिश्वत लेने के कारण। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सैड सॉन्ग से क्या मतलब है? बेफुल बैलेड से मतलब है यहाँ पर। स्टर्न का मतलब है जो अभी मैंने बताया सिवियर।